एक पुरानी हवेली अकेली खड़ी थी पहाड़ी पर। चारों तरफ पेड़ ही पेड़। बरसों से कोई नहीं रहा था वहां। रंग उखड़ा हुआ था, खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर बेलें चढ़ गई थीं। रात में हवेली डरावनी लगती थी। चांदनी अजीब परछाइयां बनाती थी। हवा में भूतिया आवाजें आती थीं। गांव वाले वहां जाने से बचते थे, कहते थे वहां भूत रहता है। हवेली के किस्से कहानियां सुनाई जाती थीं। बच्चों को दूर रहने को कहा जाता था। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने रात में चीखें सुनी हैं। कुछ ने खिड़कियों में रोशनी देखी, लेकिन वहां कोई नहीं रहता था। हवेली का इतिहास काला था। एक अमीर परिवार वहां रहता था। एक रात गायब हो गए। क्या हुआ किसी को नहीं पता। तब से हवेली खाली पड़ी है अब तक। रवि गांव में नया था। उसे कहानियां नहीं पता थीं। उसे रहने की जगह चाहिए थी। हवेली अच्छी लगी, सस्ती थी। उसने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। वह शाम को पहुंचा। सूरज डूब रहा था, परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। रवि को ठंड लग रही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वह अंधविश्वासी नहीं था। वह हवेली में दाखिल हुआ। अंदर धूल ही धूल थी। मकड़ी के जाले लगे हुए थे। पुराने फर्नीचर चादरों से ढके हुए थे। रवि के कदमों की गूंज गूंज रही थी। उसे ऊपर एक कमरा मिला। रहने लायक लग रहा था। उसने अपना सामान खोला। रात जल्दी ही हो गई। हवेली चरमरा रही थी। रवि ने खुद से कहा पुरानी है इसलिए। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रवि की आंख खुली। आधी रात हो चुकी थी। किसी चीज ने उसे जगाया था। एक आवाज। उसने ध्यान से सुना। फिर वही आवाज आई, खरोंचने की हल्की सी आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों से आ रही हो। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई। उसके हाथ में टॉर्च कांप रही थी। उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन आवाज आती रही, खरोंच खरोंच खरोंच। वह बिस्तर से उठा। उसकी धड़कन तेज हो गई। वह आवाज का पीछा करने लगा। आवाज उसे दालान तक ले गई। खरोंचने की आवाज तेज हो गई। यह एक दरवाजे के पीछे से आ रही थी। एक बंद दरवाजा। रवि ने हैंडल घुमाने की कोशिश की। वह हिला तक नहीं। खरोंचने की आवाज बंद हो गई। सन्नाटा छा गया। फिर एक आहट हुई, जैसे कुछ गिर गया हो। रवि अपने कमरे में वापस भागा। सुबह हो गई। रवि को बेवकूफी महसूस हुई। यह सिर्फ उसका वहम था। उसने तलाशी लेने का फैसला किया। वह उस बंद दरवाजे को खोलना चाहता था। उसे रसोई में औजार मिले। ताला पुराना था। समय लगा, लेकिन आखिरकार वह खुल गया। दरवाजा चरमरा गया। रवि ने अंदर झांका। कमरा खाली था, एक चीज के अलावा। बीच में एक कुर्सी रखी थी। उसका मुंह उससे दूर था। रवि धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। फर्श की लकड़ी चरमरा गई। वह कुर्सी के पास पहुंचा। उसका हाथ आगे बढ़ा। उसने उसे घुमाया। कुछ नहीं, कुर्सी खाली थी। रवि ने राहत की सांस ली। तभी उसने देखा, फर्श पर खरोंच के निशान, ताजा खरोंच के निशान। दीवार की ओर जा रहे थे। एक छिपा हुआ दरवाजा। उस रात रवि सो नहीं सका। वह उस छिपे हुए दरवाजे के बारे में सोचता रहा। उसने उसे नहीं खोला था। वह बहुत डर गया था। अब उसे पछतावा हो रहा था। हवेली जिंदा लग रही थी। हर आवाज से वह चौंक जाता था। हवा, लकड़ी का चरमराना, उसकी अपनी सांसें। फिर उसने सुना कदमों की आहट, धीमे भारी कदम बाहर दालान में। रवि जम गया। कदम पास आ रहे थे और पास। वे उसके दरवाजे के बाहर रुक गए। रवि ने अपनी सांस रोक ली। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमा। रवि चीखना चाहता था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। दरवाजा खुला। रवि ने एक साया देखा, लंबा, काला। वह वहीं खड़ा था, उसे देख रहा था। रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वह चला गया था, लेकिन दरवाजा खुला था। दिन का उजाला हो गया। रवि थका हुआ था। उसे नींद नहीं आई थी। उसने जाने का फैसला किया। यह जगह बहुत ज्यादा थी। उसने पैकिंग शुरू कर दी। तभी उसे वह मिली, एक पुरानी तस्वीर। वह ड्रेसर के पीछे गिर गई थी। रवि ने उसे उठाया। इसमें एक परिवार दिख रहा था। हवेली के सामने खड़े हैं। वे खुश लग रहे थे, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। रवि ने गौर से देखा। परिवार के पीछे एक खिड़की में एक चेहरा, एक भयानक चेहरा, गुस्से में टेढ़ा। रवि ने फोटो गिरा दी। यह सच नहीं हो सकता। उसने उसे फिर से उठाया। चेहरा गायब था। रवि ने पलकें झपकी। उसने फिर देखा। वो रहा, अलग खिड़की, वही चेहरा। देख रहा है, इंतजार कर रहा है। रवि के हाथ कांप रहे थे। उसे और जानना था। रवि ने हवेली की तलाशी ली। उसे पुराने अखबार मिले। उन्होंने कहानी सुनाई। परिवार मर गया था, सबके सब, एक ही रात में। कोई वजह नहीं,
जैसा कहानियों में कहा गया था, रात फिर से हो गई। रवि जानता था कि उसे चले जाना चाहिए, लेकिन वह नहीं जा सका। अभी नहीं, उसे सच्चाई जाननी थी। वह बंद कमरे में गया। उस छिपे हुए दरवाजे पर उसने उसे खोला। सीढ़ियां नीचे जाती थीं। अंधेरे में रवि ने गहरी सांस ली। वह नीचे उतरा। हवा ठंडी हो गई। उसकी टॉर्च टिमटिमा रही थी। फिर उसने देखा एक साया सबसे नीचे। वह मुड़ा। रवि हाँफने लगा। यह तस्वीर वाला चेहरा था, पर बदतर, बहुत बदतर। वह मुस्कुराया, एक भयानक मुस्कान। रवि चिल्लाया। वह सीढ़ियां चढ़कर वापस भागा। भाग 8। अंधेरे में फंस गया। रवि सबसे ऊपर पहुंचा, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह फंस गया था। घुप्पा अंधेरे में उसकी टॉर्च बंद हो गई थी। उसने दरवाजा पीटा। कोई उसे सुन नहीं सकता था। उसने कुछ महसूस किया। एक मौजूदगी उसके पीछे पास आ रही है। उसकी गर्दन पर ठंडी सांसें। रवि फुसफुसाया। वह दरवाजे से नीचे खिसक गया। डर के मारे सिकुड़ गया। घंटे बीत गए, या शायद दिन। रवि का हिसाब खो गया। वह मौजूदगी कभी नहीं गई। हमेशा वहां देख रही है, इंतजार कर रही है। रवि का दिमाग टूटने लगा। उसने चीजें देखी, भयानक चीजें। परिवार के दर्शन, उनकी आखिरी रात, उनके सामने जो आतंक था, जिस हस्ती ने उन्हें मारा, जिसने उन्हें फंसाया, जो नए शिकार का इंतजार कर रहा था, रवि की तरह। भाग 9। भयानक सच्चाई। रवि अब समझ गया था। वह हस्ती डर से भोजन करती थी, आत्माओं पर। इसने परिवार को मार डाला था, उनकी आत्माओं को फंसा लिया। उनका इस्तेमाल दूसरों को लुभाने के लिए करता था। उसकी तरह वह अगला था, लेकिन ज्ञान ने उसे शक्ति दी। वह खड़ा हो गया, अंधेरे का सामना किया। उसने आत्माओं से बात की, उनसे मदद की भीख मांगी, वापस लड़ने के लिए, मुक्त होने के लिए। हवा बदल गई, गर्म हो गई। रवि ने उन्हें महसूस किया। परिवार, वे वहां थे, उसके साथ लड़ रहे हैं, उस हस्ती के खिलाफ। वह चिल्लाई, शुद्ध क्रोध की आवाज। हार का। सीढ़ी पर रोशनी भर गई। दरवाजा खुला। रवि लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। उसने उन्हें जाते हुए महसूस किया। परिवार। आखिरकार शांति मिली, लेकिन वह हस्ती बनी रही, कमजोर लेकिन जिंदा। भाग 10। भागने की कोशिश। रवि भागा, कमरे से बाहर, सीढ़ियों से नीचे, सामने के दरवाजे तक। लेकिन वह खुला नहीं। खिड़कियां बंद थीं। वह अभी भी फंसा हुआ था। हवेली उसे जाने नहीं देना चाहती थी। उसने सुना, वह हस्ती ठीक हो रही है, गुस्से में उसका शिकार कर रही है। रवि ने बाहर निकलने का रास्ता खोजा, कोई भी रास्ता। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में भागा। हताश, वह मौजूदगी और मजबूत होती गई, करीब। रवि ने उसकी नफरत को महसूस किया, उसकी भूख। वह एक बार बच गया था, वह ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। रवि की उम्मीद खत्म हो गई। उसे यही मरना तय था। तभी उसने देखा एक छोटी सी खिड़की, अटारी में, इतना बड़ा कि उसमें से निकला जा सके। रवि चढ़ गया। वह उस हस्ती को सुन सकता था। ठीक उसके पीछे वह खिड़की पर पहुंचा। भाग 11। आखिरी मोड़। रवि ने धक्का दिया। खिड़की खुली। ताजी हवा अंदर आई। वह बाहर निकलने ही वाला था, आजादी के लिए। फिर वह हिचकिचाया। उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली पर, उस हस्ती पर। वह नहीं जा सका, सचमुच में नहीं। वह हस्ती अब कमजोर थी, लेकिन वह ठीक हो जाएगी। यह दूसरों को लुभाएगा, और मरेंगे, और आत्माएं फंसेंगी। रवि जानता था कि उसे क्या करना है। वह वापस अंदर चढ़ गया, उस हस्ती का सामना किया। वह भ्रमित थी। रवि मुस्कुराया। उसके पास एक योजना थी। वह रसोई में भागा। उसे जो चाहिए था वह मिल गया। माचिस, तेल। इसे खत्म करने का समय आ गया था। रवि ने तेल डाला, माचिस जलाई। हवेली आग की लपटों में घिर गई। वह हस्ती चिल्लाई। रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। यह खत्म हो गया था। हवेली अब और किसी को अपना शिकार नहीं बनाएगी। और रवि, वह हीरो बन गया। एक भूतिया कहानी, एक किंवदंती। ऐसी ही रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए जो आपको रात भर जगाए रखें, अलग हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कभी नहीं जानते कि परछाइयों में क्या छिपा है।